नमस्कार जी। प्लीज वीडियो खोल लीजिए। चलिए। नमस्ते जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अरे सर, आप ऐसे मत करा करो। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप बड़े हो, आप बड़े। आप ब्लेसिंग तो दिया ठीक करो। है। उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में तो अरे नहीं। अरे नहीं नहीं सर, आप ब्लेसिंग दिया करो बस, दैट्स ऑल। क्यों? इससे ज्यादा की हम। सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी नहीं सबको। एक मिनट, मैं आप लोगों को एक मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आया। हालांकि वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट मैंने कहा चलो न्यूमरोलॉजिकली भी इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। लिखिए, लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिखिए। 25 अगस्त 2000। 25 अगस्त 2000। और लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1999। ठीक है। लड़के का क्या बताया? लड़के का है 13 अगस्त 1999। तो दोनों अगस्त बोल। हाँ जी, दोनों अगस्त में है। एक 25 अगस्त है, एक 19 अगस्त है, तो जोडियक का फर्क आ रहा है थोड़ा सा। हाँ। 25 और 25th एंड 13th। 19th, हाँ 13, सॉरी। हाँ 13 ठीक है। 13 अगस्त 1999 इज बॉय, एंड 25 अगस्त 2000 इज गर्ल। ठीक है। सर एक दो मिनट। हजार 2000। 25 अगस्त 2000, एक मिनट रुको। कंपैटिबिलिटी। ठीक है। चलिए। कंपैटिबिलिटी चेक करनी। कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए। अब आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि किसी का, व्यक्ति का कौन से डे को बर्थ हुआ है, उससे हम उसके ईयर ऑफ मैरिज को निकाल सकते हैं। तो पहले करंट एज निकाल लो, और कैलेंडर में जाके देखो कि इस दोनों बच्चों का जन्म कौन कौन से डे को हुआ है। ठीक है। कल के चार्ट के हिसाब से, जो हमने कल चार्ट किया था, जिसकी हमने फोटोग्राफ किसी ने ग्रुप में नहीं डाली, जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ग्रुप में डाल मुझे दो ना सर। हाँ, मुझे वो डालना आता नहीं है। आई ट्राई अरे इन कुछ नहीं, दिस। वो आपने बस उसको व्हाट्सएप पे जाके क्लिक करो हो, और उसको अटैच करके ना गैलरी से उसको सिलेक्ट करके शेयर विद करके ग्रुप में डाल दो। मैं देखता बस। हूँ। हाँ। एकता कहाँ चली गई? चलो, ग्रिड बनाओ, इसकी बताओ मेरे को जरा, क्या क्या ग्रिड में आ रहा है। चलो पहले यार गर्ल का बताओ। और बॉय का बताओ। एक मिनट, थोड़ा अर्जेंट है। दिखान क्लास में हूँ, मैं करता हूँ। हेलो। हाँ करता हूँ। हाँ जी, बोलिए। ग्रिड बोलो। तो गर्ल की हाँ। 25 25। 8। ओके। हाँ सॉरी, 258। हाँ सर। और 17 से 8 अगेन उसका भाग्यांक। 70। अच्छा, भाग्यांक 17 से डबल 8 आ रहा है। जी। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन बॉय की 7 5 7 5। 2 2। जी। सर एक मिस्टेक हो गई। हाँ बोलो। गर्ल की से 40 से 4 आ रहा है भाग्यांक। हाँ, 40 से 4 आ रहा है, और 25 से 7 भी तो आएगा इसमें। 25 अगस्त का है ना उसका, लड़की का। जी सर मैं मिस्टेक कर दी, दोनों मिक्स कर दी गलती से। चलो, ले लो टाइम, ले लो पहले। जिसका ग्रिड हो जाए वो ग्रिड मेरे को बताओ, नहीं सर मुलायम हो भाग तो में। गया है, बट बताने में गलती कर दी हूँ। हाँ गर्ल तो का कोई, है सर 2 2। 25 अगस्त वाले का बता रहे हो ना आप? जी सर। 25 अगस्त 2000 का है लड़की का जन्म। जी टू 25, डबल एट 25 अगस्त 2000। जी हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आप? 2 हाँ जी। डबल 8 जी। 5 7। 5 और 7, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मूलांक भाग्यांक क्या आ रहा है? 7 और 7 और ये 17 से 8। 17 से 8। ठीक है, ठीक। डबल 8 बोल। ठीक है, ओके। सर लड़के का बॉय का मूल। है थ्री हम्म। वन 13 अगस्त 1999। ठीक है, बोलो। 3 1 3 1। ओके। 9 9 99। ओके। 8। 8। और भाग्यांक इसका 40 से 4। 40 से 4। तो मूलांक, ये भाग्यांक है, मूलांक भी 4 है। मूलांक है। 13 से। ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ लिखें मूलांक भाग्यांक, लड़के का मूलांक, लड़की का मूलांक 7, लड़के का मूलांक 4, लड़के का भाग्यांक 8, लड़की का मूलांक 4, तो ये बेसिक कंपैटिबिलिटी बैठ रही है क्या मूलांक भाग्यांक लेवल पे? यस सर। कैसे? यस सर। कैसे बैठ सर रही है? दोनों। सर मूलांक 7 है गर्ल का और बॉय का 4 है, तो 7 4 4 है। कंपेटिबल हो गए हैं। अच्छा जी, फिर? एंड सर लड़की का 7 मूलांक है, तो लड़के का भाग्यांक 4 है, उससे भी कंपेटिबल है भाग्यांक से चलो, देखा जाए तो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एम एम पॉजिटिव है, एम बी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अब आप ये क्यों भूल रहे हो कि भाग्यांक लड़के का, लड़की का भाग्यांक और लड़के का मूलांक ये नेगेटिव है। यस सर, ये थोड़े टाइम के लिए फ्रेंड है, परमानेंट नहीं। और यहाँ पे भी भाग्यांक भाग्यांक भी नेगेटिव है। ठीक है, तो कंपेटिबिलिटी क्या आ गई ऑन मूलांक भाग्यांक लेवल? 50%। यस। ठीक है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं एक कॉमन छोटी सी ग्रिड बनाऊं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कि मिक्स ग्रिड ऑफ बोथ द बॉय एंड गर्ल, और दोनों के नंबर्स को यहाँ पे लिख दूं कि दोनों एक दूसरे को कैसे नंबर्स दे रहे हैं, तो टॉप ग्रिड के अंदर लड़की का पूरा ये खाली है, लड़के का पूरा 3199 यहाँ पे आ रहा है। यस सर। लड़की के पास 7 5 है, लड़के के पास पूरा खाली पड़ा हुआ है मामला, वो 7 5 दे रही है। लड़के के पास 2 नहीं है, वो 2 दे रही है, और 8 दोनों के पास है। इसका 8 वीक है, इसका 8 स्ट्रांग है। दैट मीन्स फाइनेंशियली ये लड़की इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, मगर मेंटल लेवल पे कंपैटिबिलिटी बैठती है, मेंटल लेवल पे यस सर। बैठती है। 319 जैसे इसकी ग्रिड में नहीं है, बॉय की में है, तो हाँ, नहीं बैठती बैठेगी नहीं। ना, ये तो मेंटली बिल्कुल अलग तरीके से ये काम कर रही है। यहाँ पे क्या है, ये इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, आर्ग्यूमेंट की आदत होगी। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, यहाँ पे इमोशनल कंपेटेबिलिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। उसके पास ना 2 है, ना 7 5 है, ना 6 है। ठीक है, अब दोनों का अभी हम बनाते हैं, देखो अब उसका कॉमन स्ट्रगल नंबर क्या आ रहा है दोनों का। अगर हमने दोनों की ग्रिड मिला दी,
तो कॉमन स्ट्रगल नंबर क्या मिल रहा है मेरे को? एक 6 मिल रहा है और दूसरा 4 मिल रहा है। सर ठीक है। 4 तो डबल 4 है, इसमें बॉय की ग्रेड में है। और है। अच्छा 4 है, सॉरी। डबल ठीक है, 4 है। सॉरी सॉरी, डबल 4 है, यस। ठीक है, डबल 4 है, तो यहाँ पे डबल 4 भी आ गया। तो सिर्फ एक 6 नहीं मिल रहा। ठीक है, पूरी ग्रिड में हमें 6 नहीं मिल रहा कहीं पे भी। अगर हम दोनों के कंपेटेबिलिटी करो इकट्ठा कर देते हैं तो 6 इज द नंबर ऑफ हैप्पीनेस इन द मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ का सबसे मेन नंबर 6 ही है। तो ये एक तो 50% कंपेटेबिलिटी यहां आ रही है। 6 का मिसिंग हो जाना जो कि मैरिड लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, वो चला गया। लड़के का मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग है, लड़की का बिल्कुल नहीं है। लड़की यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर की भी है और जिद्दी भी है, इरिटेट भी बड़ी जल्दी होती है। ठीक है। दोनों के चार्ट में सबसे स्ट्रांग चार्ट किसका नजर आ रहा है आपको? देखो मेंटल लेवल पे मैच करो। फाइनेंस के हिसाब से लड़की का चार्ट स्ट्रांग है। हाँ, फाइनेंस के हिसाब से, और लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से? नॉल नॉलेज के हिसाब से लड़के का है। तो इसका मतलब इस लड़के के अंदर थोड़ी सी ईगो। डिप्लोमेसी होगी, ईगो भी होगी। ईगो भी होगी। अब इधर ईगो आ गई, और यहां पर 7 और 8 की वजह से अगर हम जर्नल एक सिंपल एनालिसिस इंडिविजुअली करें दोनों का, तो लड़के लड़की का 7 और लड़की का 8, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन इस लड़की को बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड बनाएगा इन टर्म्स ऑफ एसेट्स वाइज, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से। ठीक है। मनी फ्लक्चुएशंस और हार्डशिप इन लाइफ नजर आती हैं, लेकिन सेकंड हाफ अच्छा नजर नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि डबल 8 आ रहा है हमारे पास। तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ अच्छा नजर आ रहा है, यानी इनिशियल मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। और ये लड़का के फॉरेन जाने के चांसेस भी दिखते हैं, क्योंकि डबल 4 आ रहा है हमारे को। फॉरेन कंपेटेबिलिटी दिखती है हमारे को। अगर ये लड़का अपने घर से दूर चले जाए इसको लेकर, तो ये शादी चल सकती है, बट चलेगी नहीं। सर एक पॉइंट रेज हाँ। करना चाहता हूँ। हाँ। लड़की का जो भाग्यांक है वो 17 का 8 है। हाँ और जी। लड़के का भाग्यांक जो है 40 का 4 है। हाँ। शादी के बाद या एट 36 ईयर्स ऑफ एज के बाद हाँ। लड़की का 8 एक्टिवेट हो जाएगा, लड़के का 4 एक्टिवेट हो विच जाएगा। इज द ट्रबल? एंड देयर दैट पार्ट ऑफ लाइफ विल बी फुल ऑफ टर्बुलेंस। यस, दैट इज वेयर आई एम ब्रिंगिंग दिस चार्ट। हम इंडिविजुअली देखते हैं तो बहुत अच्छा नजर आता है दोनों का, और 4 4 जिसका भी आ जाता है, ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। एक 8 मिनट, 4 देयर इज अ बेल टू माय डोर। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। बट आई वांटेड टू, बहुत मैंने तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से भी कर दिया था, हाँ, रिजेक्ट। बट मैं आपको न्यूमरोलॉजी के लेवल पे, अच्छा दूसरी चीज, आपने इनका डे ऑफ बर्थ निकाला दोनों का? दोनों का फ्राइडे है। दोनों का फ्राइडे है, यानी कि फ्राइडे की डेट के हिसाब से कौन सा ईयर्स आ रहे हैं? फ्राइडे के हिसाब से जो कल हमने ईयर्स पढ़े थे स्क्रीनशॉट में, वो कौन से ईयर्स आ रहे हैं? स्क्रीनशॉट तो भी एक्सेस चलो में। मैं निकाल देता हूँ। समझ में आ गया आपको कैसे रिजेक्ट करना है, किस बेसिस पे आप रिजेक्ट करोगे? अभी हमने इसके ऊपर नेम एनालिसिस नहीं किया दोनों का, ये एक पेंडिंग पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है, अभी हमने नेम एनालिसिस नहीं किया, अभी हमने दशा नहीं देखी, दोनों की करंट दशा क्या चल रही है। कहीं एंटी नंबर्स की दशा तो नहीं चल रही, या पर्सनल ईयर तो नहीं चल रहा? अगर हम पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं बड़ा तेजी से। 25 + 8 + 26, इस साल इनका बर्थडे कब आ रहा है बताना जरा, कौन से डे को आ रहा है? और 13 + 8 + 26, डे बताओ जरा। ट्यूसडे आ रहा है सर।
जो 25 वाले का या इसका? लड़की लड़की का। लड़की का। तो ट्यूसडे मतलब 9 नंबर। ठीक है, तो 9 और 8 17, 17 और 26, 26 26 और चार 17, 15 24 छः सात 13, 50। 26। पाँच की आ गई ना। 5 आ गया। हाँ जी, 7। अच्छा तो 25 का पाँच। 7, 8, इस 7 8 15, 26 का 26 तो 15 26 41, और 9 ट्यूसडे का हाँ जी। 50 हो गया। ठीक है, 5 नंबर पे आ गया। ठीक है, इसका बताना जरा, 13 8 26 वाले का डे कौन सा? 13 का सर थर्सडे है। थर्सडे, तो यहाँ आ गया 3 नंबर। 4 8 12 26 38 3 41, 5। ये भी 5 आ गया, तो दोनों की लाइफ के अंदर एक मेजर चेंज पीरियड तो चल रहा है। ठीक है, एक मेजर चेंज पीरियड तो चल रहा है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आज आया था, आज की डेट निकालो। आज की डेट क्या है? 28। आज ही है जी, 28 अप्रैल। 8 4 2026। इसका मूलांक भाग्यांक देखो। 1 6 है सर। 1 और 6। 6। ठीक है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? मैरिज से रिलेटेड। हम्म। 1 और 6 वाले मूलांक भाग्यांक वाले दिन मेरे से 7 नंबर के व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है, लड़की ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मेरे को इसके अंदर लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे देख के बताओ कि ये मेरे को गो अहेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 7 में 6, गठबंधन की बात वो कर रही है। ठीक है, तो तो इनकी आप आज। महादशा, हाँ जी। महादशा भी एंटी है। एंटी आ रही है। एक गर्ल की 2 आ रही है और बॉय की 8। ठीक, समझ में आ गया। ये थ्रू एंड थ्रू एक निग्लेक्ट का, रिजेक्ट का केस है। अब आज मैडम नहीं आई, अलीशा मैम नहीं आई, अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है बेसिक कंपैटिबिलिटी चेक। किसी का कोई सवाल यहाँ पर, कोई और ऑब्जर्वेशन या कोई और पॉइंट? एकता, तुमने बिल्कुल सर कोई पॉइंट नहीं बोला, तो मेरे को तुम ऑब्जर्व कर रही थी, तो आई वांट टू नो कि तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, या तुम सबसे सहमत हो जो सब कह रहे हैं, या कुछ और पॉइंट भी है? सर जैसे मेरी और मेरे हस्बैंड की भी ले लेते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ, तो हम 5 2 कॉम्बिनेशन है, तो 50% है हमारा भी, बट अच्छी चल रही है लाइफ। तो मैंने ये कहा कि 50% कॉम्बिनेशन होगा तो झगड़ा होगा। तुझे झगड़ा कराना है, हम कराए थे। नो सर, नो सर, आई मीन टू से कि चल सकता है अगर 50%, देखो वो एक बाय चांस। पैरामीटर है, समझो बात को। इट इज नॉट ओनली एट 50% वेयर वी रिजेक्टेड। वेट, अंडरस्टैंड दिस। यस वी सर। सॉ कि व्यक्ति की जर्नी में उसको नंबर्स कैसे मिल रहे हैं, किसके नंबर वीक नंबर्स हैं, क्या दोनों का फिजिकल लाइफ के अंदर सेम एप्टीट्यूड है कि नहीं है, इमोशनल लेवल पे कैसा एप्टीट्यूड है, मेंटल लेवल पे कैसा एप्टीट्यूड है। ये सब जब पैरामीटर्स हमने मिलाए तो हमें नो 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 मिलना शुरू हुआ। हाँ, हमने ये एक शादी का मतलब, शादी का नेट आउटकम क्या है? शादी के दो नेट आउटकम हैं। पहला, इट इज नॉट ओनली टू पीपल लिविंग इन वन रूम होम, इट इज अबाउट कि आपको आगे बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहली बात। आप परिवार में जाके सेट हो सको। ठीक है, आप दोनों की, आप कोई ये कहो कि हाँ जी मियां बीवी की लड़ाई नहीं होगी, 100% होती है, रोज होती है। बिना छोटी छोटी तू तू मैं को उसको झगड़ा नहीं बोला जाता। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में झगड़े का मतलब है किसी को अपशब्द बोलना, किसी को अब्यूज करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी को एम्बैरेस करना। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल का होना कि तू नॉर्थ पोल और मैं साउथ पोल। क्या ये सर तो नहीं जैसे जनरेट आप होगा? सर जैसे आप अपनी एग्जांपल देते हो, आप 1 4 कॉम्बिनेशन हो ना, आप और आपके मिसेज। नहीं, मैं 4 1 हूँ, मेरी वाइफ 1 6 है। 1 6 है। तो कंपेटेबिलिटी है। सर वैसे ज्यादा ज्यादा नंबर। ज्यादा ज्यादा शरारतें मैं करता हूँ, मैं डांट खाता हूँ।
तो जैसे दशा से भी नंबर आ जाते हैं, अगर नंबर्स की कमी है तो दशा से आ जाएंगे, बट हाँ, मेन दशा से हमें। नंबर से आ जाएंगे, लेकिन देखो समझो, मैंने जब क्लास शुरू करी थी तब मैंने आपको ये, जब फर्स्ट डे था, मैंने कहा था कोई भी नंबर जो ग्रिड में मिलता है उसका रिजल्ट 100% मिलता है। जब दशाओं से जो नंबर यस आते सर। हैं उनके रिजल्ट 25-50% है या 25% है। ठीक है। तो जो दशाओं से आते हैं ना वो मोमेंट्री नंबर्स हैं। ठीक है। अगर आपके ग्रिड में कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, मान लो किसी के पास 6 नंबर नहीं है, दशा में तो आएगा ही आएगा। पर्सनल यस ईयर में सर। भी कभी आ जाएगा, अंतरदशा में भी आ जाएगा, गोचर में भी आ जाएगा। यस सर। ठीक है। तो आप उस चीज को कैसे करोगे? ठीक है। पॉइंट समझ में आया? सर एक ऑब्जर्वेशन की थी मैंने, बॉय के चार्ट में 9-4 है, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली तो पहले ही रिजेक्ट है, नाइन नाइन फोर फोर कॉम्बिनेशन। हाँ, 9-4 के कारण टेक्निकल बंदा है, मगर एंग्री बहुत होगा, गुस्सा बहुत आएगा उसको। लड़की लड़की उतनी लड़की उतना एग्रेशन ले नहीं सकती 7-8 के कारण। लड़की में पेशेंस भी है और लड़की के अंदर अंदर से क्रिप करने की आदत है। आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही एकता। फिर गर्ल इमोशनल होगी। हाँ, बहुत इमोशनल लोग। यस सर। समझो, सेवन एट और सेवन एट जो है ना, इट्स 8 इज अ कर्मा, इट इज कर्म, एक 8 इज एक्शन। 7 उसके अंदर कमी ला रहा है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, जो भी वो चीज कर रही है, जो भी वो चीज अपनी जिंदगी में पा रही है, उसके अंदर उसको सॉलिडिटी नहीं मिल रही, उसको कमी लग रही है हर चीज के अंदर। यही लड़की अगर 7-8 के अंदर 7 को यूटिलाइज करे, रिसर्च में चले जाए। अब वो एचआर का काम करती है। एचआर का काम क्या होता है? अलग अलग लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना, रिसर्च करना। दैट इज वाई शी इज मोर हैप्पी ओवर देयर। अगर ये लड़की गलती से एचआर को छोड़ के किसी और चीज में चली गई होती तो इसका बैंड बच जाता, प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड उसमें चली गई, ट्रेनिंग में चली गई, फाइंडिंग आउट पीपल में चली गई, ओरिएंटेशन में चली गई, मीटिंग करना है, कॉर्पोरेट्स के साथ बात करनी है, जाना है, रोमिंग करनी है। तो शी इज ऑलवेज इन द फाइंड ऑफ न्यू रिसोर्सेस। तो फाइंडिंग का जहां वर्ड फाइंड आ गया, दैट इज 7 नंबर, टू फाइंड न्यूज। ठीक है। ये चार्ट इसीलिए इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने शेयर किया। मैंने नाम जानबूझ के नहीं शेयर किया, बिकॉज मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, इन माई थिंक, क्योंकि वो मेरे कंसल्टेंसी का है, पार्ट है। जस्ट फॉर ओरिएंटेशन पर्पस मैंने ये किया। तो आप इस तरीके के प्रैक्टिसेस करते रहो, उससे आपको चर्निंग होगी। जैसे केस स्टडी है तो डालो सबके लिए, ग्रुप के अंदर डालो कि ये मैं केस स्टडी देखी है, इसका मेरे को आउटपुट चाहिए। एवरीबडी विल पार्टिसिपेट। इससे इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लर्निंग मेथड। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है। चलें जी आगे। ये इंटरेस्टिंग केस। हाँ। नंबर्स के हिसाब से देयर नंबर्स आर गुड, एक दूसरे को अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। हाँ, बट उसके बावजूद भी अच्छा फीचर आउट नहीं हो रहा। फर्स्ट गो के अंदर लग रहा है कि बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही नंबर जो है वो पेंडिंग जा रहा है। लेकिन जब उसकी डिटेल, डीप डिटेल में जा रहे हो आप, तो इट इज लुकिंग लाइक। अच्छा, जब मैंने सरनेम को भी देखा तो इट वाज कमिंग एन 8-4, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, बोथ द सरनेम्स नेम वाज कमिंग एट 8-4। एक का 8, एक का 4। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे, लीगैलिटी नजर आ रही। ठीक है। जब आदमी का 6 नंबर नहीं होता ना, तो आदमी बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, मैनेजमेंट वीक हो जाती है उसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक हो जाती है। तो कभी भी किसी का 6 नंबर वीक हो तो उससे बोलना, सर पैसे बचा नहीं पाते क्या आप? वो वीक मतलब अपने ही। ज्यादा ज्यादा बार आ रहा है, राइट? हाँ जी। वीक मतलब ज्यादा बार आ रहा है या है ही नहीं? नहीं नहीं, है ही नहीं। ओके। जब ज्यादा बार आ रहा है तो वो तो एक्सेस कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है दूर से ज्यादा, बल्कि उसको तारीफ ना मिलने पे वो डिप्रेशन होते जा रहा है।
उसको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। आप कभी भी किसी का 6 नंबर वीक हो, आप उससे सिंपल सी बात पूछेगा, सर घर में लेडीज के ऊपर पैसे मेडिसिन पे कितने खर्च होते हैं और कैश फ्लो की कितनी दिक्कत है। सिर्फ ये 2 सवाल पूछिएगा। अगर वो ये दोनों को हाँ कर देता है तो 6 नंबर मिसिंग अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से। सर मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरा 6 नंबर नहीं है। हाँ, तो घर के अंदर अब मेरे को एक चीज चल, फिर थोड़ा सा तेरा घर घूम ले। सर हस्बैंड के पास है, वो सर इंटरचेंज हो रहा है। हस्बैंड के पास है तो अच्छी बात है, वो तुम्हारे को बचा रहा है वहां पर। तुम दोनों मिलके जब मैनेजमेंट करते हो तो हस्बैंड की प्लानिंग और तुम्हारा एग्जीक्यूशन मिलके काम करता है। सर प्लानिंग भी मेरी होती है, एग्जीक्यूशन भी मेरा होता है, हस्बैंड 2 नंबर है। तो उसका हंसते हंसते बैंड बजा रही है तुम तारे का। लो। हाँ जी, बोलो पूजा। फिर अगर किसी का जैसे 6 मूलांक 6 भाग्यांक है तो? 6 मूलांक 6 भाग्यांक अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। मतलब वो तो नहीं परेशान करेगा ना? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 6 इज नॉट एन एंटी टू यू। 6 सपोर्ट करता है, लाइफ स्टाइल एक जैसा रहता है, ऐसे आदमी को डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 6 जो है ना, 6 फ्लेवर है, समझो बात को ना। 6 क्या है? 6 लुफ्त है। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो लुफ्त है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो आनंद है। ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट नीड? अगर आप सोचो जितनी भी लेडीज हैं, अगर वो बाबाओं के पास जाना बंद कर दे, बाबाओं की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। वो बाबा के पास क्यों जाती है? कि हमें ना आत्मिक आनंद मिल जाता है, हमें अंदर के आंसर मिल जाते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। वो शांति वो खुद क्यों नहीं ढूंढ पा रही? क्योंकि उनको गाइडेड एडवाइस चाहिए होता है। उसको 7 नंबर चाहिए होता है, जो उनके अंदर का पोटेंशियल है वो मुझे नहीं मिलता। कैसे जाती है? अच्छा, मेरी सहेलियां जा रही हैं तो मैं भी जा रही हूँ। कभी अकेले नहीं जाती। मेरी सहेली नहीं जा रही, मैं भी नहीं जा रहा। बेशक बाबा जी उस दिन सबसे अच्छा लेक्चर देने वाले हैं। तो बाबा जी की दुकानदारी सिर्फ लेडीज चला रही है। इनको मैं बोलता हूँ आज के जमाने के डेमी गॉड्स। तो एक चीज और पूछने है मुझे। सर जैसे वैदिक में जैसे किसी नंबर से ऐड करने पर अगर भाग्यांक आता है और मूलांक आता है तो क्या वो हम ग्रिड में नहीं लिखते? नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। किसने कहा नहीं लिखना चाहिए? सिर्फ सिंगल नंबर पे नहीं लिखते। जब 1 to 9, हाँ, सिंगल पे नहीं, लेकिन टेन जैसे 20 या 30 हो किसी का तो नहीं लिखते। मुझे किसी ने बोला इस चीज पे कि अगर जैसे 17 है, 17 से जो 8 आएगा वो 8 नहीं लिखना चाहिए, 1 और 7 लिखना चाहिए। मैम देखो ऐसा है, नहीं नहीं, किसी ये ने, वैसे फैमिली में किसी ने बोला, अभी नहीं 8-10 साल पहले कोर्स किया होगा उन्होंने, तो उस बेस पर बोला, तो मैंने कहा मैं एक बार डिस्कस करूंगी नहीं सबसे। ऐसा कहीं नहीं है। इट इज ऑल द नंबर्स दैट यू गेट थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ, यू शुड इनकॉर्पोरेट देम एंड यूज देम टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज। कोई भी नंबर अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो वो नंबर, फिर नंबर की अहमियत क्या है? मतलब 8 नंबर ही अगर आप कह रहे हो, 8 नंबर मत लिखो, 1 और 7 लिख दो। 2 और 6 है तो 2 और 6 लिख दो, 8 नंबर नहीं लिखो। तो वो 8 नंबर कैसे कैसे इंटरप्रेट करोगे? 8 की एनर्जी को आप मुझे ये भी समझा दो फिर। नहीं सर, मैं मतलब इस चीज को बोला गया बहुत ज्यादा कि नहीं अरे ऐसा वो नहीं छोड़ो होता ना, है, मैंने किसने कहा। बोला? मेरे को तो किसी किताब में किसी ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दो। मैं तो पिछले 25 वैसे मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को तो नहीं अभी तक मिला कोई ऐसा महारथी। और जिसको मिला उसको मेरा प्रणाम, मेरे को माफ करे। मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। नहीं सर, मैं बाद में आपको बता दूंगी कि किसने बोला है, लेकिन अभी क्लास में नहीं। हाँ, मैं समझ गया तू किसकी बात कर रही है। कोई बात छोड़ दो, उनको भूल जाओ, फ्लश कर दो ऐसी इंफॉर्मेशन को। अगर किसी का 7 और 7 हो भाग्यांक और मैम हो। मैं क्लास करा लूं? अगर आपके 7 क्वेश्चन आंसर बाद में होंगे, अब रुक जाओ तो। सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ खोल के बैठ जाते हैं कि सर मेरा बता दो, मेरा उद्धार कर दो, बाकी छोड़ो। सब्जेक्ट को समझो ना, आप मुझसे मत पूछो, आप खुद पढ़ रहे हो। ये सवाल आपको बताना है कि आपने क्या समझा। अगर आप मुझसे क्लास 21वीं 22वीं क्लास में आके पूछ रहे हो 7 7 होगा तो क्या होगा, तो फिर आपको फिर दोबारा जाके सारे वीडियो देखने चाहिए। क्वेरी
शुड बी वेरी टेक्निकल एंड शुड बी अ प्रॉब्लमेटिक। जैसे ये केस डिप्लोमेटिक था, इसलिए मैंने ये डाला शेयरिंग के लिए। एक सिंपल सर 7 7 होगा तो क्या होगा, 7 8 होगा तो क्या होगा, ये तो आपको आंसर पता है। आप अपने अंदर घबरा क्यों रहे हो? आप गलती करोगे तो ही सुधरोगे। आप गलती करने से भी, आप ये कहते नहीं मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मेरा पेपर बिल्कुल साफ सुथरा होता है, कहता क्यों? मैं लिख के ही कुछ नहीं आता, पेपर साफ ही रहेगा उसका। कोशिश तो करो। आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। आप, मैं स्पून फीड करने में बिलीव नहीं करता, सॉरी। आई एम ए वेरी डिफिकल्ट टीचर दैट वे। अगर आप मुझे कहोगे सर बिल्कुल चम्मच में शहद डालकर खिला दो, मैं नहीं खिलाऊंगा। मैं समुंदर में धक्का देकर भाग जाऊंगा वहां से, कहूंगा अपने आप तैरो, साइड तक आओ। जब डूबने लगोगे तब पकड़ लूंगा आपको। लेकिन पहले डूबने की पहले कोशिश तो करो। आप हाथों ही नहीं मार रहे। आप मुझे बोलो किसका 7 7 होगा तो क्या होगा, सर मेरा 6 6 है तो मेरे साथ कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। ये मेरा बिल्कुल इस बचकाने सवाल है, ये सवाल नर्सरी के बच्चे के हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। अब आप लोग हो गए हो 10th क्लास के बच्चे, 20वीं 21वीं क्लास चल रही है, तो 10th क्लास के बच्चे को नर्सरी का सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर आप पूछोगे तो अगली बार हर क्वेश्चन 500 रुपये। अब आपके पास है तो मेरा अर्शवान सर के साथ आज ही पार्टनरशिप डीड सेट हुआ है, उनको 500 रुपये ट्रांसफर करते रहो, वो और मैं यहाँ ही पार्टी कर लेंगे अपने आप। और आपको फोटो भेज देंगे हमने पार्टी करी आपके पैसों से। ठीक है जी। हम योग पढ़ रहे थे, तो 3 7 4, अगर किसी का डायगनली 3 7 4 अवेलेबल है ग्रिड के अंदर, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे सक्सेसफुल होता है लाइफ के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा शो ऑफ, एरोगेंस या रूडनेस आ जाती है अपनी चीजों को कहने में। ऐसा व्यक्ति अब भारी समाज में नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा इंडिफरेंट हो जाता है। नेटिव में बी वेरी सक्सेसफुल ड्यू टू हिम और हर पेरेंट्स गेट टेंशन। जितना मरीज सक्सेसफुल हो उसके पेरेंट्स के लिए वो एक सिर दर्द और टेंशन का कारक या डिसरिस्पेक्ट या डिफेमेशन का कारक बनता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति रॉन्ग मीन्स यूज करता है टू गेट सक्सेसफुल। रॉन्ग मीन्स यूज करता है, ये डिफेमेशन को भी लेके आता है। नेटिव में नॉट बी गुड इन नेचर, may take parents for granted, arrogance is very high in these people। है किसी का 3 7 4? है किसी का 3 7 4? एनीबडी जिसके योग हो, कोई किसी और की डेट ऑफ बर्थ हो जिसको आप जानते हो? चलो, एक खासियत बताओ 3 7 4 में क्या पॉजिटिव नजर आ रहा है? देखो, 3 इज नॉलेज, 7 इज रिसर्च एंड 4 इज प्रेजेंटेशन। तो ऐसे व्यक्ति के प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स वे के अंदर आदमी प्रेजेंट करेगा चीजों को। ठीक है। अब 4 इज दादा दादी, 3 इज फैमिली। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जॉइंट फैमिली में होता है, और उसके जन्म से पहले कोई ना कोई किसी की सर्जरी जरूर होती है। ठीक है। कोई 3 7 4? सर मेरे भाभी का है। तो आप बताओ सारे पॉइंट्स मैच करेंगे नहीं करें? सर 3 7 4 के सिंगल पॉइंट्स तो मैच हो रहे हैं, लेकिन सर्जरी का कंफर्म करना पड़ेगा। सर्जरी या कोई इंजरी या खुद के बेबी के होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। सर खुद के तो हुआ है, बस। प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो 7 इज प्रॉब्लम, 7 इज माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर क्या है? आपके पाचन की शक्ति है। 4 नंबर अचानक से पाचन में प्रॉब्लम आना। 7 नंबर में क्रॉनिक लेवल की स्टमक में क्रैम्प्स आना। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहा है। ठीक है। इनको गैस की प्रॉब्लम 100% होगी। और क्या है? 7 नंबर क्या है? 7 नंबर रिसर्च है। 3 नंबर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट है। और तांत्रिक, 4 नंबर क्या है? तांत्रिक चीजें, मिस्टिक चीजें। तो ऐसे आदमी को एस्ट्रोलॉजी और तांत्रिक चीजों में इंटरेस्ट जरूर होता है। वो गुरुओं को फॉलो करना, 2 से 3 गुरु को फॉलो करना, इस तरीके की चीजें होती है।
ऐसे लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीजों को सुनते रहते हैं, इस तरह की। बताइए जी। सर ऑनलाइन तो सुनते हैं, वैसे अलग से गुरु नहीं उन्होंने कोई नहीं नहीं, माने वो हुए। नहीं करा होगा, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर ना नास्तिक बना देता है इंसान को। ये अलग से नहीं मंदिर जाएंगे, स्पेशली मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ जी सर। लेकिन मंदिर के सामने खड़े होंगे तो 2-3 बार हाथ ऐसे ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि बातचीत होगी भगवान से, चलो आगे। यस सर। ठीक है। सर 7 सिंगल है तब भी प्रॉब्लमेटिक होता है? नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। 7 का एट्रीब्यूट है, समझो बात को ना। 7 नंबर इज व्हाट? 7 इज केतु। केतु का अपना एट्रीब्यूट है। 7 का काम है चीज के अंदर के चीज को एक बार में ना होने देना, ओके। 3 बार में होने देना। अब देखो ये क्या है। अब इनके घर में आपको एक खास वो बता रहा हूं। ये अपने घर में अपने दरवाजे के ऊपर लॉक लटका के रखते हैं चाबी के साथ। बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको। घर के अंदर दरवाजे पे लॉक लटका के रखना चाबी के साथ, या लॉक में हमेशा चाबी लगी रहेगी इनके घर में। यस सर, बाहर वाले गेट पे रहता है ऐसे। ठीक है। क्यों मैंने यस। बोला ऐसा, इसके पीछे का लॉजिक समझो। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर एक तेजी से चीजों का आना जाना, आवागमन, ट्रांजिट। ठीक है। 7 नंबर इज लॉक। 7 नंबर का सोल्यूशन कहां से मिल रहा है? 3 नंबर से। 3 नंबर क्या है? चाबी। तो लॉक, चाबी और दरवाजा, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। समझ में आया? सर। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब दूसरी चीज, इनके घर में पूजा रूम और टॉयलेट आमने सामने होंगे या सात कॉमन दीवार पे आ सकते हैं? यस सर, कॉमन दीवार पे आ रहे हैं। रह तो रेंट पे रहे हैं लेकिन वहां पे भी ऐसे ठीक है। कॉमन वॉल है। यस सर। इसका मतलब क्यों? 4 नंबर इज व्हाट? 4 नंबर इज दूषित हवा, बैड एयर। एंड 7 नंबर इज खुश, पूजा की खुशबू। एंड 3 नंबर इज फैमिली जोन। तो डाइनिंग एरिया के पास में पूजा रूम और टॉयलेट दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो आप इस लेवल पे भी जाके सोच के नंबर्स को समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, सर तो एक मिनट, एक मिनट, सर। मेरे को पहले, मेरे को भी एक मिनट अभी हाँ रुको। जी। अब मेरे को, हाँ मैं जी। अभी एक फ्लो में हूं, मेरे को समझाने दो आपको योग को। मैं आप एक ही योग से मल्टीपल प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 4 नंबर लटकी हुई चीज। ठीक है। 7 नंबर कट। और 3 नंबर पीला रंग। घर के अंदर पर्दे में कोई छेद होगा और वो पीले रंग का या क्रीम कलर का होना चाहिए। घर के पर्दे पीले या क्रीम कलर के हैं इनके? सर नहीं, पीले नहीं है, ब्राउन, कोई क्रीम। हल्का सा बेज कलर, क्रीम कलर वगैरह होगा उसके अंदर? यस सर, क्रीम कलर है। है ना? तो क्रीम क्रीम कलर आ जाता है। ठीक है। और कटा भी हुआ है कहीं से, फटा, पुराने हैं कुछ, धागे वगैरह सर निकल रहे हैं। सर रिसेंट उन्होंने चेंज किए हैं। चलो वो एक अलग चीज है। तो पुराने थे। ठीक है। यस सर। यस सर। ऐसे लोग ना पुरानी चीजों को संभाल के बहुत रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठी करने का इनको बड़ा शौक होता है। यस कुछ भी सर। घर से फेंकना नहीं है, क्लटर बहुत बहुत क्रिएट करते हैं। यस सर। ठीक है। 4 नंबर क्या है? अट्रैक्शन। 7 नंबर इज माइक्रो, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है। अब आप पूछो, आप क्या कह रहे थे उस समय, बोलो। सर इसको इसको काल सर्प योग कहते हैं? 3-7-4 कॉम्बिनेशन। नहीं, काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं होती वैदिक के अंदर। सर 2-8-4 को भी नहीं बोलते? 2-8-4 को डिफिकल्ट योग बोलोगे ना। काल सर्प का मतलब क्या है? काल सर्प एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्म है जिसको उठा के ना जबरदस्ती ठोक दिया गया है वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। इट इज नल एंड वॉइड इन दिस पर्टिकुलर साइंस। काल सर्प का मतलब समझते हो आप? व्हाट डू यू मीन बाय काल सर्प? कि सब कुछ, सर सारे के सारे नंबर जो हैं वो 7 और 4 के बीच में आ जाए।
बीच में आ जाना, यस तो सर। वो पॉसिबल ही नहीं है ना इसमें, इस ग्रिड में। ये एस्ट्रोलॉजी की टर्म है। ये जो 2 8 4 कॉम्बिनेशन है, इट्स ए हार्ड वर्क कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इमोशनल ओवर थिंकिंग और प्रेशर है, और यहाँ पर शॉर्टकट करने के कारण चीजों में सेटिस्फाई ना होना, कर्म में सेटिस्फाई ना होना। तीनों नंबर्स आपस में ऑपोजिंग एनर्जीज वाले हैं। 8 इज अ वेरी हैवी नंबर सिटिंग ओवर 2, एंड 4 इज अ वेरी क्विक नंबर सिटिंग ओवर 8। जज और वकील की लड़ाई में चलती किसकी है, बताओ? जज और जज वकील की। की लड़ाई में किसकी चलेगी? जज जज की। की सर। जज की चलेगी। तो 8 नंबर सेंट्रल फिगर ले लेगा। अब 8 नंबर यस। सेंट्रल फिगर देगा तो मेंटल प्रेशर किसके पास होगा? लिटिगेटर के पास, जिसने केस किया है, जिसके ऊपर केस चल रहा है। इसलिए उसको उठा के उन्होंने बोल दिया कि चलो कोई समझ में नहीं आ रहा तो काल सर्प योग बोल देते हैं। यही तो हमारे कंट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन तरीके से नहीं दी जा रही। आपको जो मैं प्रिडिक्शंस बता रहा हूं, ये प्रिडिक्शंस आपको इस योग के साथ कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं करी, रटरंत विद्या है। मेरे गुरु ने ये सिखाया था, मैंने भी ये सिखाया, उसने भी ये सिखाया, सब वही बोल रहे हैं। रिसर्च कहाँ गई इसमें? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आप इसके अंदर एक्सेल करना चाहते हो तो आप चाहे इसे मेरा एडवाइस मान लो या कुछ भी मान लो, अपने लेवल पे रिसर्च जरूर करो। श्योर देर सर। इज नो क्वेश्चन कॉल्ड बैड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज a गुड क्वेश्चन। पुट दोज क्वेश्चन इन योर गूगल, फाइंड, एंड आपको वहां से एक ओपिनियन मिलेगा। उस ओपिनियन के मल्टीपल वर्जन्स को इकट्ठा करो, और फिर खुद का भी दिमाग लगाओ। तो जो वर्जन आप निकालोगे वो बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप डेप्थ दे पाओगे अपनी चीजों को। ठीक है, चलिए। 9 7 2, 9 7 2 का जो कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल रिफ्ट्स, जॉब डिससेटिस्फेक्शंस, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। व्यक्ति अपनी माँ के या घर में फीमेल्स के कारण बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है। ठीक है, ऐसा आदमी बहुत ही इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, और बहुत जल्दी जल्दी अपनी जॉब बदलता रहता है, स्टेबल नहीं हो पाता अपनी लाइफ में। उसको इमोशनल रिलेशनशिप्स के अंदर कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और ऐसा व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी बहुत होता है। 9 and 7 और बोथ आर फायर ऑल्सो, और यहाँ पे इमोशनली इम्पल्सिव रिएक्शन भी है। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है किसी का 9 7 2? चलिए, अब हम आते हैं शॉर्ट एरोज पे। हमने कंप्लीट लाइंस पूरी पूरी कर ली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली। शॉर्ट शॉर्ट योगास के अंदर 3 and 1, इसके आगे लिखिए एकलव्य योग। ऐसा आदमी जहां से भी कुछ भी सीखना चाहे, अगर उसने सोच लिया उसने कुछ सीखना है तो वो सीख के रहेगा, और ऐसे व्यक्ति का सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। एक पॉइंट स्पेशल लिखिए इसके ऊपर, 3 1 पे। 30 साल की उम्र के बाद जो वो चीज सीखेगा वो लाइफ में उसको बेनिफिट देगी। आफ्टर द एज ऑफ 30 वट एवर ही विल लर्न विल गिव हिम बेनिफिट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश जरूर करता है, उसके मन में इच्छा होती है कि मैं किताब लिखूं। ठीक है, मेंटली बहुत अवेकन होता है, स्कॉलर होता है, रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, और अपने अच्छे एडवाइस के कारण इसको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। ठीक है, इसमें सर 9 मिसिंग रहेगा। 9 मिसिंग रहेगा। जो मैंने जहां रेड कर दिया सिर्फ वही नंबर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 9 3 इज मिसिंग। सो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर होगा, ईगोइस्टिक होगा, कमांडिंग पोजीशन में होगा, अथॉरिटेटिव होगा, एजर्टिव और डोमिनेटिंग दोनों होगा, और इन अ पॉजिटिव वे इट्स ए लीडर्स कॉम्बिनेशन। इट्स ए लीडर्स कॉम्बिनेशन। फादर और सन का नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। फादर और सन का नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। 1 9 है किसी का, या 3 1 है किसी का? यस सर। सिर्फ क्या थ्री है? वन है मेरा।
हाँ जी, तो जो पॉइंट्स आपके बोले वो आपको समझ में आ गए? यस सर। कोई चीज ऐसी जिससे आप एग्री ना करते हो या आपका कोई और एडिशनल पॉइंट हो? बोलो बोलो। सर ये तो है कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसी लाइन में जाने का आगे मन है। हाँ, लिखने का शौक है कि नहीं है? जो भी चीज कहीं मिलती हो तो लिखते हो कि नहीं लिखते हो? पेन्स रखते हो अपने पास के नहीं रखते? ये सर पेन तो होता है, वो तो सर टीचिंग लाइन में इसलिए है पेन। नहीं, या वैसे सर भी आप वैसे आपको अलग अलग तरह के पेन्स का शौक होना चाहिए। थ्री वैसे वन टू। सर राइटिंग का है, कुछ देखते हुए कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसको हाँ नोट डाउन कर लेना डायरी पे, हाँ। जो हाँ जी, नॉलेजेबल हो। ठीक है। 19 किसका था? पूजा का? यस सर। हाँ रजत का पूजा, ऐसे। कंफर्म करो ये चीजें। अच्छा, भाई का है, ऐसी है। ठीक है। और एक चीज, 9 वाले व्यक्ति को, 19 वाले व्यक्ति को स्पोर्ट्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स या फिटनेस एक्टिविटी हमेशा करते रहनी चाहिए, नहीं तो उसका एग्रेशन चैनलाइज नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति गुस्से में एक्सट्रीम लेवल पे, अगर ऐसे में डबल नाइन आ रहा है किसी का, 1 है और डबल नाइन है, तो ये ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सर ये ब्रदर का है। यहाँ पे फिर अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू हो सकती है। वो हो जाती है उनमें। ठीक है, वो लिप मूवमेंट करिए मुझे ने कि हाँ सर ऐसा है। ठीक हाँ है। सर, मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों ब्रदर का है, दोनों में ही बहुत ज्यादा आर्गुमेंट और काफी बढ़ जाती हैं चीजें। हम्म। ठीक है। 3 6 का कॉम्बिनेशन अगर आता है किसी का शॉर्ट एरो के अंदर, शॉर्ट योगा के 2, योगा के अंदर 2 नंबर योगा के अंदर, तो ये अच्छी एजुकेशन को शो करता है, नॉलेज को शो करता है। दोनों ही गुरु इकट्ठे आ गए तो ऐसा आदमी बहुत डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंड करेगा। डायबिटीज के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैदे का खाना नहीं खाना चाहिए। भटूरे, पूड़ी, जलेबी, बिग टाइम लॉस टू देम। जितना मीठा खाएंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। रादर इनको मीठे का दान करना चाहिए। ठीक है। इनको जैसे पूड़ी आलू बनाया, पूड़ी आलू विद सूजी का हलवा इज अ परफेक्ट दान फॉर दिस कॉम्बिनेशन। अगर ये प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लमेटिक बन रहा है किसी रेपिटेशन की वजह से या किसी और वजह से, ठीक है, इनको पूड़ी आलू विद सूजी का हलवा का लंगर चलाना चाहिए। ठीक है। दे हैव गुड कैश फ्लो हो एंड विजडम अच्छी होती है। ये अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, हाइजीनिक पसंद होते हैं, लो लेवल का काम नहीं करते, लो लेवल की बातें भी नहीं करते, डबल स्टैंडर्ड्स पे नहीं रहते। इनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है पर्सनल लाइफ में, बैलेंस बिटवीन द मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ लाइफ वो ये कई बार मेंटेन नहीं कर पाते। दैट इज द ओनली स्ट्रगल दैट दे हैव। अदरवाइज ये नंबर, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऑपोजिट होने के बावजूद भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कंप्लीटर्स हैं एक दूसरे के। जुपिटर के पास सारे वेदों का ज्ञान है और 6 नंबर के पास सारे वेदों के ज्ञान को मेटीरियलिस्टिक लाइफ में यूज करने की कला है। तो नॉलेज से पोटेंशियल कैसे निकालना है, ये कॉम्बिनेशन है किसी का 3 6? एनीबडी विथ 3 6? जी सर। 9 5 कॉम्बिनेशन, अर्न थ्रू बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, ऑडिटिंग। इनकी लैंग्वेज में दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बहुत हार्श लैंग्वेज यूज करेंगे या ये दूसरे की बात काट के अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली मैंने बात काटने वाला एटीट्यूड ज्यादा देखा है इनकी, लेकिन कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्ट्रेट एंड वेरी वेरी क्रिस्प। ये लोग अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और डिप्लोमेसी के कॉम्बिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से एक दो धारी तलवार की तरह यूज करते हैं। और इनके इंस्टिंक्ट्स बड़े फास्ट होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी पहले ही समझ में आ जाती है किसी और से। तो जो बहुत तेजी से चलने वाले लोग होते हैं, ये चलते भी बहुत तेज हैं, बोलते भी बहुत तेज हैं, और ये बात करते करते अपने हाथ को बहुत हिलाते हैं। मेरा 9 5 कॉम्बिनेशन है, तो आप हमेशा देखते हो कि मेरी हैंड मूवमेंट्स होती हैं जब मैं पढ़ाता हूँ। राइट। तो वो 9 5 के कॉम्बिनेशन के कारण है। 1 7 का कॉम्बिनेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब की तरफ, डिटेलिंग की तरफ, स्पिरिचुअल
इंट्यूटिव लेवल पे लेके जाता है। ये लोग बड़े नोबल कॉज के लिए काम करना चाहते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड, हम्बल, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बड़े गहरे लोग होते हैं। इनकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, जिनके पास भी 1/7 होगा। एंड ये लेटर एज के अंदर अपना नेम एंड फेम कमाते हैं। लेटर एज में अपना नेम एंड फेम जरूर कमाते हैं। इनको लाइफ में एक बार गवर्नमेंट से कोई प्रमाण पत्र जरूर मिलता है, कोई अच्छा प्रमाण पत्र या कोई अच्छी शील्ड या कोई अच्छा रिकॉग्निशन जरूर मिलता है किसी का 1/7? नेहा का है। हाँ जी। नेहा का है सर। नहीं वो है, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बोले वो मैच करेगा नहीं करेगा? हाँ सर, गवर्नमेंट से नहीं, लेकिन उसके उसके ही फील्ड में उसको बेस्ट के रिकॉग्निशन अवार्ड। मिला है, शील्ड वगैरह मिली है वो। ठीक है। 48th ईयर इनके लिए ट्रबलसम होता है, प्लीज राइट। 48th ईयर ऑफ लाइफ इज वेरी ट्रबलसम फॉर देम। 1/7 के लिए। हाँ जी। तो अगर आपने नेहा का नाम लिया तो नेहा 48 ईयर की है, तो अभी नहीं हुई। ठीक है। अभी क्या है? 42। 41 फोर्टी कंप्लीट वन किया है अभी। हाँ, तो 40 उनको बोलना, 42, 45 से 48 के बीच में ख्याल रखेंगे। दिस विल बी अ वेरी ट्रिकी पीरियड फॉर हेल्थ वाइज। 45 से 48। 45 से 48। 45 में हेल्थ इश्यूज ट्रिगर शुरू होते हैं, 48 में आके पीक पकड़ लेते हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज रहते हैं उसको। ठीक है। यहाँ पे हेल्थ का ही कंसर्न आता है और कोई कंसर्न नहीं। ऐसे व्यक्ति को 7 नंबर जड़ी बूटियां हैं, समझ लो। और तो आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहिए। 1 एंड 7 इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो उसको मेडिसिन कौन सी सूट करेंगी? आयुर्वेदिक। जैसे कि 1 एंड 7 मिलके क्या बना रहे हैं? अश्वगंधा। तो ऐसे लोगों को अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, भृंगराज का तेल, भृंगराज की जड़ी दवा बूटी करनी चाहिए। वगैरह लेकर आइए केरल से ही। ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई पॉइंट 1/7 के ऊपर? सर इसको ध्वज कीर्ति योग या राजयोग बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। पैसे कमाएगा, नाम कमाए, नाम कमाने में, पैसे से नहीं, नाम, नेम जरूर बनेगा बंदे का, 100%। सर उसने नेम तो अच्छा कमाया है। पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन नाम जरूर बनाएगा समाज के अंदर, अच्छी सेंस के अंदर, गुड सेंस के अंदर। बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं। 7 नंबर जब भी आएगा, कोई भी 7 नंबर का व्यक्ति देख लेना, चाहे वो खुद जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, अगर वो आपकी प्रॉब्लम सुन लेगा और उससे को रिलेट कर लेगा, आपकी हेल्प करने के लिए इमीडिएटली रेडी हो जाएगा। सर इसमें काइंडनेस बहुत होती है उनमें। मेरी डॉटर का ही है सर ये 1/7 योग। हाँ। तो वो हेल्पफुल है कि नहीं है? वो हमेशा उसके फ्रेंड्स बहुत सारे, डेफिनेटली सर। और उसको, लेकिन उसको रिटर्न में वापस हेल्प नहीं मिलती उस रेशो में जितने रेशो में वो करती है। यस सर। ठीक है। फ्रेंड्स चीट करते हैं उसकी फ्रेंड्स। तो स्टीट कौन करता है 7 नंबर को? 5 नंबर। 7 को 5 नंबर ही चीट करता है। 5 नंबर कौन है? यंग दोस्त, जो बातों में बड़े लच्छेदार बातें करते हैं, बातों में फंसाते हैं, माया जाल डालते हैं और क्रिएट कर देते हैं। सर ये मेरे बेटे का भी है। ठीक है। 6 एंड 7 कॉम्बिनेशन, ये डिवोर्स के चांसेस क्रिएट करता है, ये शादी भी जल्दी कराता है। अर्ली मैरिज बट डिवोर्स के चांसेस लेटर, बैड मैरिज को क्रिएट कर देता है ये बाद में। ठीक है। या मैरिज के अंदर सेपरेशन हो जाती है, या हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, या डिवोर्स नहीं हो रहा, तो हस्बैंड वाइफ का जॉब ऐसा होता है कि उनको एक दूसरे से दूरी पे रहना पड़ता है। डिवोर्स डज नॉट मीन ब्रेकिंग इन लीगल सिस्टम। प्लीज डिवोर्स को रीडिफाइन करिए अपनी लाइफ के अंदर। डिवोर्स इज, सपोज मैं यहां रह रहा हूं, मेरी वाइफ जो है मंडे टू फ्राइडे कहीं रह रही है तो ये भी एक डिवोर्स है। ठीक है। मान लो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी वाइफ घर पे ही रहती है, तो ये भी एक डिवोर्स है। ठीक है। अगर ये परमानेंट सिचुएशन में है, मान लो हस्बैंड कह रही है, हमारा मेरा हस्बैंड तो अफ्रीका में काम करते हैं और मैं इंडिया में हूँ, तो ये डिवोर्स ही है। तो डिवोर्स का मतलब ये नहीं होता कि लीगल कोर्ट में जाके हमने पेपर साइन कर दिया, डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स मीन्स दिस ऑल्सो, व्हेन यू आर नॉट मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली फीलिंग कनेक्टेड विद ईच अदर। जब लड़की रूठ के अपने पिताजी के घर चले जाती है और 6 महीने नहीं मिलती, वो डिवोर्स ही होता है।
वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम। अगर आप एक रूम में भी हैं और आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बिल्कुल जीरो है, तो वो डिवोर्स जैसा ही सिचुएशन है। ठीक है। मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स, म्यूजिक लवर्स, मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस होते हैं इनके। हाँ जी हर्षान सर। सर आप म्यूट पे हैं, यू आर ऑन म्यूट। सॉरी। ये 6 7 का जो योग है, जी। ये मल्टीपल मैरिजेस भी इंडिकेट करता है। हाँ हाँ, लिखा तो है ना मल्टीपल अफेयर्स। ओके। मल्टीपल अफेयर भी इंडिकेट करता है दिस ऑल्सो। इन अ अदर वे, इन अ पॉजिटिव वे, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर अ हीलर। अगर किसी को हीलिंग कॉम्बिनेशन लाइन फॉर। में, कॉम्बिनेशन फॉर अ हीलर, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इस तरह की हीलिंग मोडालिटीज में जाना हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे तो इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। क्योंकि 6 नंबर को जो डेप्थ चाहिए होती है, जो डिवोशन चाहिए होती है, वो 7 नंबर के कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के आती है। लेकिन मैटेरियल लाइफ या पर्सनल लाइफ के अंदर या भौतिक जिंदगी के अंदर ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो डज नॉट मैटर भी 7 ज्यादा बार आ रहा है या 6 ज्यादा बार आ रहा है। 6 नहीं नहीं, 7 ज्यादा बार आएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देगा। 6 बहुत ज्यादा बार आएगा तो आदमी के अंदर सेंसुअलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो 7 नंबर की एनर्जी से सेटिस्फाई ना होने के कारण वो चीजों को बाहर ढूंढेगा। 7 नंबर ना जुड़ता बड़ी तेजी से। जैसे मान लो आप 7 नंबर के हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप बड़ी जल्दी मेरे से अट्रैक्ट हो जाओगे, अरे निकेत जी तो बहुत अच्छे हैं, निकेत जी तो है, अब तो मैं जिंदगी भर निकेत जी का साथ नहीं। फिर आपको थोड़े दिनों बाद एक बंदा और मिला जिसने एक और अतरंगी बात करी आपके सामने, आप उसके लिए भी अट्रैक्ट हो जाओगे। आप उसके लिए भी कहोगे नहीं नहीं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो 7 नंबर को हॉप करने की आदत होती है, वो एक जगह टिक नहीं सकता। इन द अर्ज ऑफ गेटिंग मोर फ्रॉम द वर्ल्ड, उसके पास वो बहुत सारी चीजों को एक्यूमुलेट करता है, लेकिन कहने में दम नहीं है उसको। आप 7 नंबर वाले को बोलो स्टेज पे चढ़ के तेरे को 100 आदमियों को एड्रेस करना है, वो कभी जिंदगी में स्टेज पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर वो स्टेज पे चढ़ गया और उसने अपना बात करना शुरू कर दी, तो जब वो बोलेगा तो कोई और नहीं बोल पाएगा उसके आगे। उसके बाद गहराई बहुत होती है, इसलिए ऑकल्ट का सबसे प्योर नंबर माना जाता है 7 नंबर। तो ये भाग्यांक मूलांक डज नॉट मैटर राइट 7 नंबर। नहीं, वो हम तो योग की बात कर रहे हैं ना मैडम, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप जो। नहीं 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 आई नो उसमें आप बात उससे कर रहे हो बट हाँ अगर किसी का वो है मूलांक है या हाँ, तो उसमें अच्छी बात फर्क है। पड़ता है। मुलांक है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जीज लेकर आया है पहले से, उसको यूज हम्म। करना चाहिए उसे। 80% लोग 7 नंबर में पैदा होकर 7 नंबर को यूज नहीं करते, इसीलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हमें नंबर एक, हमें नंबर बता रहा है मेरा ये एट्रीब्यूट है, प्लीज मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करो। आप 7 नंबर को यूज करके पैसे करोड़पति कैसे बनना चाहते हो, नहीं बन पाओगे। आप 7 नंबर को यूज करके रिसर्च करो और फिर किसी दूसरे नंबर पे उसको इंप्लीमेंट करो, तो वो आप करोड़पति बनोगे। 7 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, वेरी प्रिसीजन। सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करने के लिए 7 नंबर चाहिए, सबसे कॉम्प्लेक्स रिसर्चेज के लिए 7 नंबर चाहिए, पीएचडी के लिए 7 नंबर चाहिए। जो लोग डीप लेवल पे सॉइल सर्वेस करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस करते हैं, जो सॉइल सिस्मिक लेवल्स को चेक करते हैं, वो 7 नंबर के अंदर करते हैं। माउंटेन के अंदर से हर्ब्स को निकालना, माउंटेन के अंदर से डिटेल्स को निकालना, एनिमल ब्रीडिंग पे काम करना, डिस्कवरी चैनल के ऊपर, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर जिनकी फोटोग्राफ्स डिटेल्स आती हैं, वो 7 नंबर पे काम करते हैं। आइसोलेशन में कर रहे हैं ना काम, जंगल में बैठा हुआ है, अकेला शेर ढूंढ रहा है, शेर कब आएगा कैसे कर रहा है। 7 नंबर क्या है, अकेला काम करता है, उसके पास टीम नहीं होती। वो कहता है मैं खुद ही आर्मी हूँ। आप 7 नंबर वाले को बोले 5 आदमी तेरे को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं, 7 नंबर वाला परेशान हो जाएगा कि मैं काम ही नहीं कर सकता ऐसे, मुझे अकेला छोड़ दो। 7 5 कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड occult साइंसेस, गुड फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग, दे आर आर्ग्यूमेंटेटिंग एंड रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है।
सेवन एट कॉम्बिनेशन। सात फाइव के अंदर, हाँ, सात फाइव के अंदर एक चीज है, इनको पॉजिटिव इंटरेक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं। ये लाइक करते हैं उन ग्रुप्स के अंदर जहां पे इंटरेक्शन हो। है किसी का सेवन फाइव? मेरा तो है। तो किसी में मैं भी आता हूँ आप सबके साथ, तो मेरा भी सेवन फाइव है। और किसी का है सेवन फाइव? हाँ जी सर। तो कोई भी चीज के अंदर जहां पे रिसर्च बेस्ड पॉजिटिव इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, क्वेश्चनिंग हो रही है, आंसर्स हो रहे हैं, उन्हें उस चीज में पार्टिसिपेट करने में बहुत मजा आएगा। ऐसे लोग अपने बच्चों से रिलेटेड हमेशा कंसर्न रहेंगे। उनके बच्चे ही उनकी स्ट्रेंथ है और उनके बच्चे ही उनकी वीकनेस है। ठीक है। इनके लाइफ के अंदर एजुकेशन में एक बार डिफिकल्टी जरूर आती है, सेवन एंड फाइव में, जिनका भी होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा मेरा है? नहीं नहीं सर, है नेहा का ही है सर ये। तू नेहा को मत डिस्कस, तू नेहा को फेमस कर देगी। फेमस नहीं कर दूंगी सर, उसका वो मैच हो रहा है, मुझे पता है ना उसके, इसलिए। ठीक है। हमारे एक दूसरे बैच की भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ रही है ना पूजा हमसे, उसमें हमारे साथ इसकी फ्रेंड है नेहा। तो वो उसके दोनों पक्की सहेलियां हैं, तो एक दूसरे का चार्ट डिस्कस कर रही इसलिए। हाँ सर, किसी मुझे और ना का है सेवन नंबर्स पे फाइव? जिसका क्लिक कर जाता है ना, मैं उसका एक याद कर लेती हूँ एकता, माइंड में। आपके पास होते हैं डेटा अच्छा खासा। अश्वान सर, कंफर्म करिए। जी सर। है किसी का सेवन फाइव? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। ओ सर। चलो, योगास को इंटरप्रेट करने का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे कितने लेवल पे डीप जाके आप कर सकते हो। देखो, फाइव इज एजुकेशन एंड सेवन इज रिसर्च और कट, या उसमें कमी। तो ऐसे आदमी को एक बार एजुकेशन लेगा फिर रीस्टार्ट करता है पढ़ाई अपनी, एक ब्रेक लेता है या कोई कमी आ जाती है। अच्छा, सेवन इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी, खांसी जुकाम सर्दी साइनस, ये सब चीजें बड़ी जल्दी होता है। ठीक है। एंड सेकेंडली, इनके घर में एक ही लाइन में एक स्पेशल प्रोडिक्शन दे रहा हूं, इनके घर में एक ही लाइन में तीन विंडो मिलेंगी या डोर मिलेंगी, एक लाइन में। यानी एंट्रेंस का डोर, फिर दूसरा डोर, फिर तीसरा डोर, एक ही लाइन में मिलेंगे। और उसमें से एक कोई एक डोर खराब होगा, डोर या विंडो। हाँ पूजा। नहीं सर, ये नहीं याद है मुझे। चलो, अब तू घर, उसके घर चाय पीने जा। नहीं नहीं सर, मैंने घर तो देखा है उसका तक कितनी बारी, लेकिन वो याद नहीं है मुझे। विंडो तो है कई सारी एक लाइन में, बट खराब है ये नहीं पता। खराब हो। ठीक एक है। लाइन में बहुत है, देखो, हाँ। पांच इज फाइव नंबर इज स्किन, स्किन के अंदर कोई ना कोई रैश जरूर आएगा। ठीक है। सेवन इज रैश, सेवन इज एलर्जी, एक पर्टिकुलर जगह पे स्किन के अंदर रैश जरूर मिलेगा आपको। ठीक है। इंटरेस्टिंग। यस सर। चलो, सेवन एंड एट। फैमिली लाइफ नॉट गुड। अभी हम आए थे ना, एट सेवन वाला था हमारे पास चार्ट, सेवन एट वाला। फैमिली लाइफ नॉट गुड, sorrow, negative thought process, depression. They are spiritual and introspective. They are spiritual and introspective. सेकेंडली, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तरह के अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। दे कैन बिकम वेरी गुड रिसर्च स्कॉलर, ये रिसर्च का भी अच्छा कॉम्बिनेशन। रिसर्च, स्पिरिचुअल, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर। इनका इनके इनको घर या तो इनका घर बनता नहीं है, या घर को बनाने में इन्हें बहुत डिफिकल्टी आती है, घर में डिफिकल्टी आती है। ठीक है।
घर में कोई ओल्ड एज का व्यक्ति जरूर होगा जिसके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, जिसकी ये टेक केयर करेंगे। 7 8 का कॉम्बिनेशन है किसी का? सर मेरे ब्रदर का है, छोटे ब्रदर का ये है। सब चीजें मैच हुई कि नहीं हुई? यस सर। मेरा भी है। आपका भी है 7 8? हाँ जी। तो बहुत, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर ये पढ़ाई कर रहे हो तो आप तो ये रेमेडी कर रहे हो अपनी। आप मैम, अगर आपका 7 8 का कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, आप कृष्ण जी की पूजा किया करो। कृष्ण पूजा इज बेस्ट फॉर यू। कृष्ण आराधना करो, आप बहुत अच्छा जाओगे। और गीता जरूर पढ़ा करो, चाहे रोज एक अध्याय पढ़ो, चाहे धीरे धीरे करके पढ़ो, चाहे उसको लिखो। पढ़ा जो पढ़ा वो लिखो, ठीक है? वो आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करेगा। अच्छा देखो, एक चीज और समझो, 7 नंबर इज वाइब्रेशन, ठीक है? एंड 8 नंबर इज लेग्स। ऐसे व्यक्ति के लेग्स में वाइब्रेशन होती है, ठीक है? पॉइंट क्लियर? ऐसे आदमी को हाथ पैर, जैसे हाथ हिलाएगा वो, बात करते 2 3 वेव करता रहेगा हाथ को, शिवरिंग जैसे होता है ना, जैसे जैसे शिवर करना है, हल्का सा वाइब्रेशन करना, कंपन। कंफर्म करो एकता मैम। यस सर। हाँ, खिला के बातें करना ना सर इसमें। बात नहीं कर रहा है वो, हाथ हिलता रहेगा उसका। वो अगर सिंपल कहीं खड़ा भी होगा तो उसकी टांगे या हाथ थोड़े थोड़े हिलते रहेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं है सर। वॉच करना, मिलेगा आपको। नहीं, मेरा ऐसे तो नहीं है। हाँ जी। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी का दिन में, आप में से किसी का डबल डबल 7 आ रहा है कहीं पे? किसी का डबल मे, 7? आपका मेरा डबल डबल 7 है? 7 है। हाँ जी। डबल 7 है। तो आपको एस जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत सारा स्ट्रगल आएगा। हम्म। Financial aspect becomes always a big area of concern for you. You have to really work very hard for it. वो तो है। आप ऑर्फनेज में इंजेक्शंस दिया करो, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी रेमेडी है ये 7 8 के लिए, ऑर्फनेज में इंजेक्शन। यहाँ कैसे दूं मैं उसमें? यहाँ पे क्यों? यहाँ पे ऑर्फनेज नहीं है आपके इधर? आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसा। ऑनलाइन हाँ भेज जी। दो। ओके, किस दिल्ली चीज के में इंजेक्शन? किसी भी नॉर्मल प्लेन इंजेक्शंस दे दो, एनजीओ के अंदर किसी, जो ऑर्फनेज को टेक केयर करती हो, जो ऑर्फन्स को टेक केयर करती हो। एनजीओ तो होगी वहां पे कोई, जो है ऑर्फन्स को टेक केयर करती होगी। ढूंढोगे तो मतलब मिल खाली जाएगी। पेट? ओके, ठीक है। ठीक है। 2 8 कॉम्बिनेशन वेरी बैड कॉम्बिनेशन है ये, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डिप्रेशन का योग है ये। हाँ, ये किसी को साइंटिस्ट बनना है या रिसर्च, कोई नई चीज के ऊपर वो काम कर रहा है, तो क्या कहते हैं, थिंकर बनना है। थिंकर और रिसर्चर्स के, थिंकर और साइंटिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा योग। अदरवाइज ये योग बहुत अच्छा नहीं है। इनके मदर के साथ रिलेशन खराब होते हैं, या मदर की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं इनके, या मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से इनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती है। 40 साल की एज के बाद ही स्टेबिलिटी आती है इनकी लाइफ में। थ्रू एंड थ्रू लाइफ के अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा एगनी और पेन रहता है इनको। किसी भी तरीके का कोई आउटर सपोर्ट कभी नहीं मिल पाता। एंड इनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल लाइफ के अंदर होती है इमोशनल हैप्पीनेस, वो नहीं मिल पाती। इनको हेडेक की प्रॉब्लम जरूर होगी, इनको कफ एंड कोल्ड जरूर होगा, और इनको लेग्स में पेन जरूर आएगा, या आर्थराइटिस जरूर होगा, ठीक है? 2 8 वाले 8 4 कॉम्बिनेशन, लेट सक्सेस, स्ट्रगल, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, फियर, लाइफ के अंदर एक बार डाउनफॉल जरूर देखते हैं, मेजर डाउनफॉल, ठीक है? फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंसेप्शन नहीं हो पाता,
इनके घर में, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं आती। स्टेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। गवर्नमेंट वर्क के अंदर लोअर लेवल से काम करना शुरू करेंगे और बहुत लेटर एज में जाके हायर लेवल पे जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, गिव अप नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होते हैं। इनको फॉरेन में जाके काम करना चाहिए, अपने घर से दूर, अवे फ्रॉम होम दे आर सक्सेसफुल। घर के पास रह के काम करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो। घर के अंदर एक व्यक्ति बहुत रिच मिलेगा और एक आदमी एक्सट्रीमली पुअर मिलेगा। ये दोनों एक्सट्रीमिटीज आपको एक ही घर में दिख जाएंगी। कंफर्म करिए जी। 84। सर 8-4 है, मेरा भी है, हस्बैंड का भी है। हाँ जी। लेकिन सर ये मतलब बहुत ज्यादा रिच और पुअर नहीं, मतलब रिच पुअर और पुअर नहीं। मतलब इन द सेंस होता है कि जब आपकी जो फैमिली होगी, जिसको आप फैमिली बोलते हो, जैसे आपके पेरेंट्स, उनके भाई हो गए, तो उसमें एक भाई बहुत ऊपर है और एक भाई एक्सट्रीम नीचे जाएगा। मतलब वेरिएशन बहुत होगा, कहने का मतलब ये है कि आर्थिक वेरिएशन बहुत बड़ा होगा। हाँ जी सर, हर्षान सर। तो ये मतलब जो 8-4 कॉम्बिनेशन है, जी, ये जुडिशरी का कॉम्बिनेशन है वैसे। मैं एक्चुअली सवाल दिमाग में आ रहा, सॉरी सर, आई लॉस्ट लेटर। नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, सोच लो। मुझे ध्यान में निकल गया मेरे, इसमें क्वेश्चन तो आया था दिमाग में, बट आई लास्ट लेटर। ओके। सर ये एक्सीडेंट योग भी बनाता है 8-4 कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बनाता एंड है। 2-8 एक्सीडेंट, एक्स। एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, ये ऐसा व्यक्ति अगर रेलवे में काम करे तो बहुत अच्छा है। 8 और 4 मिलके रेलवे लाइन और रेलवे प्लेटफॉर्म बनाते हैं। रेलवे रिलेटेड काम करे कुछ तो बहुत अच्छा है। 2-8 भी सर एक्सीडेंट प्रोन योग है, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। 2-8 एक्सीडेंट प्रोन से ज्यादा ना डिप्रेशन का और नेगेटिव, बिकॉज माइंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है उनका। ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर सकते हैं एक्सट्रीम लेवल। अगर एक्सट्रीम मेरा मतलब तो थ्री 2-8। 3 टाइम्स 2 है और सिंगल 8 है, तो सुसाइडल टेंडेंसीज सोच सकते हैं कि मैं आज अपने आप को कुछ कर दूंगी। मतलब उनके दिमाग में आता है कि मैं, मतलब चाहे वो फिजिकली ना करें लेकिन माइंड में जरूर आता है उनके। सर मेरे हस्बैंड का आता है उनके माइंड में ऐसे। मेरा भी टू मतलब एट है। डबल 2-8 है मेरे हस्बैंड का। मैम ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज सुसाइड ना करना। सुसाइड नहीं करना नहीं अच्छी बात नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, खूबसूरत लोग हो। आप लोगों की बहुत जरूरत है दुनिया को। इतने लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर मेरे मॉम से तो अच्छे रिलेशन है, मेरे बैड देखो, रिलेशन ऐसे। मॉम के लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है, आपके में जरूरी नहीं है कि आपके खराब। नहीं, शी इज एब्सोल्यूट, मतलब या मतलब मेरे से ज्यादा ही मॉम की मतलब। हेल्थ प्रॉब्लम्स, मॉम की इनिशियल मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज, बच्चा बचपन नहीं। में मदर की स्ट्रगल देख सकता है, या मदर को लेग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। मदर कैन बी अ कंसर्न, या मदर कैन बी अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट हम्म। पर्सन। ठीक है। यस ये सर नहीं है कि यही है। आप मदर, कई बार क्या होता है मदर बहुत इमोशनल होती है, तो छोटा सा भी आपका दुख सोचेंगे, सुनेंगी तो वो साथ रो पड़ेंगी। तो उस वजह से आप उनको बताओगे नहीं। उनकी इमोशनैलिटी एक्सट्रीम पे है। दिल पे ना बहुत देर तक अपने दिल पे, दिमाग के ऊपर बोझ लेके चलना। 2 और 8 है। ऐसा व्यक्ति ना बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ये ओवर थिंकिंग का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको ऐसा समझो। आज को इतना रखें या आगे करना है आपको? सर इसी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई डाउट हो तो। बिल्कुल कर लीजिए जी। आप बोलोगे जैसे वैसे ही चलेगा। सर जैसे आपने 8-4 कॉम्बिनेशन बोला है, रेलवे में पर्सन जा सकता है, और सर उसका मूलांक भाग्यांक कुछ और हो, तो वो उस इस कॉम्बिनेशन के वो हम अकॉर्डिंग ही देखेंगे रेल। ना, मुलान भागेंगे, एंटी तो नहीं आ रहा।
अगर 8 4 का ओके। ये एक योग की मान लो किसी का मूलांक 8 आ गया, भाग्यांक भी 8 आ गया, और 8 4 का योग तो ग्रेट ही हो गया उसका। यस सर। हाँ, और बाकी नंबर्स उसके पास अच्छे हैं, मान लो 1 नंबर ठीक आ रहा है, और 1 नंबर गवर्नमेंट है, 8 नंबर सेवा है, 4 नंबर एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेवल है, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है मेरे को कि ये काम हो सकता है। तो हम अपनी कॉमन सेंस को नहीं भूलेंगे। मूलांक भाग्यांक से जो फर्क आना है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं योग की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन याद आ गया। बोलो बोलो सर। सर जब आप ये कह रहे थे चार के हाँ। केस में कि घर से हमें उसको सक्सेस मिलेगी, तो क्या इसका मतलब मैं ये ले सकता हूँ कि उसकी प्लेस ऑफ बर्थ से दूर। दूर जाने पर उसको मिलेगी? यस। बिकॉज प्लेस ऑफ सपोजिंग। बर्थ उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब चार फॉर को एग्जाम्पल यूटिलाइज करोगे आप। किसी के पेरेंट्स जो है ट्रांसफरेबल जॉब में है, वो पैदा एक जगह होता है, सर सेटल आर्मी वाले पर देख लो जाके आप। होता है। आप आर्मी वाले देख लो, जी। जहां वो उनका जन्म होता है वो कभी वहां नहीं रुकते। दे कीप ऑन हॉपिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम वन सही। प्लेस टू, आप मैक्सिमम आर्मी वालों के देखना, 4 नंबर 5 नंबर की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। 4 5 9 जो एक्टिवेट रहता है उनका हमेशा। आप आप ट्रैवल के जोडिएक्स देखो कौन कौन से। हाँ जी। विच आर द जोडिएक्स विच क्रिएट लॉट ऑफ ट्रैवल? स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सेगिटेरियस, पाइसेस, दीज आर द जोडिएक्स जिनके अंदर ट्रैवल की प्रवृत्ति होती है। ये नेचुरल ट्रैवलर्स होते हैं, चाहे वो माइंड से ट्रैवल करें, चाहे फिजिकल ट्रैवल करें, चाहे वो अपने ड्रीम्स में ट्रैवल करें। थिंकिंग के अंदर, ड्रीम्स मतलब थिंकिंग के अंदर। ऑनलाइन काम करना भी ट्रैवल ही है। आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हो, तो मैं अपने 4 नंबर को यूटिलाइज कर रहा हूँ। वो तो हम भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हाँ। आल्सो यूजिंग नंबर 4 टू लर्न। यस, तो आपको क्यों, जो भी आदमी ऑनलाइन पढ़ के सेटिस्फाई हो रहा है, यानी उसका 4 नंबर ठीक काम कर रहा है, उसको वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो कम्युनिकेशन है, वो समझ में आ रहा है। अगर 4 नंबर उसका ठीक काम नहीं कर रहा, तो वो अपनी बुद्धि उल्टी लगाएगा। अच्छा कहता है चलो मैं कोई बात नहीं, इनकी ना रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, इसका डाटा बेचूंगा, इसका ऐसा करूंगा, वो तिकड़मी दिमाग लगाएगा। उसका 5 नंबर खराब। इंटेलेक्ट काम नहीं करता। आदमी गलत काम करता ही तब है जब इंटेलेक्ट मरती है। अगर आपका इंटेलेक्ट जागा हुआ है, आप कभी गलत काम नहीं करोगे। वो आपको कॉन्शियसली डॉन्ट करता रहेगा, नहीं ऐसा क्यों करना है, अपना नाम क्यों खराब करना है, लोग कल को पकड़ा गया तो लोग क्या बोलेंगे। जब आप 5 नंबर के कॉन्शियसनेस को मार देते हो, तो 4 नंबर का खेल शुरू होता है। पूछो पूछो सवाल पूछो, जो सा आपने पूछ लो। सर एक जैसे आपको आपने बस, वास्तु से। हाँ, नहीं आपको योग के पॉइंट समझ में आए, जो डिफरेंटली आपके सामने आया सर चीजें, उससे इलाबोरेशन क्लियर हुई कि हम योग को कैसे और मल्टीपली देख सकते हैं। यस सर। हाँ, अब आप कह रहे थे वास्तु वाले पॉइंट, हाँ बोलो क्या कह रहे थे वास्तु सर पे। जो लास्ट क्लास में आपने बताया था ना कि ग्रिड से हम घर का बता सकते हैं कि कौन सा कॉर्नर बैड इम्पैक्ट दे रहा है। बिल्कुल। तो सर घर में 4 मेंबर्स हैं, सबकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। जिसका मकान मालिक है, ओके, ये पॉइंट देख लें। ओनली मकान मालिक, क्योंकि घर में ब्रेड एंड बटर वो लेके आ रहा है, एनर्जी वही बाहर जाता है, वही एनर्जी लेके आता है। सबके हैं, इसीलिए तो मैंने कहा है, जब आपको मैंने कहा कि फैमिली रिपोर्ट बना सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन झेल रहा है घर के अंदर, और उसके लिए करेक्शन पॉइंट क्या है। आपने कभी अपने घर में अपने तीनों की ग्रिड बना के आपस में क्रॉस एनालिसिस किया है? करके देखो क्रॉस एनालिसिस, कौन किसका पूरक बन रहा है, कौन किसका चैलेंजर बन रहा है, कौन किसके लिए न्यूट्रलाइजर है। आपको समझ में आएगा कि मेरे घर में एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक बंदा एक बंदे से भिड़ रहा होता है, दूसरा बंदा उसको सिंपथाइज कर रहा होता है। बच्चा मेरे पास ही आके क्यों बोलता है, पिताजी के पास क्यों नहीं जाता, पिताजी भी मेरे पास ही आके बोलते हैं, तो मैं सब सेंट्रल फोकल पॉइंट बन गई सबकी, यानी सारा एनर्जी फ्लक्स मेरे पास ही आ रहा है। तो ऐसा क्या है मेरे ऊपर, और मैं सबसे ज्यादा टेंशन में रहता हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ लेडीज ही टेंशन रहती हैं, देर आर मेनी मेंस इन इन देयर लाइफ, दे ऑल्सो टेक लॉट ऑफ टेंशन।
रिगार्डिंग फैमिली एंड ऑल दैट, स्ट्रेस लेवल्स। एक फीमेल और मेल में एक ही फर्क है कि मेल एक्सप्रेस नहीं करता, फीमेल बोल देती है, वोकल है वो अपने इमोशन को लेकर। वो नहीं बोल पाएगी तो ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगी, इसलिए फीमेल को बोलने देना चाहिए। उनका काम ही एक्सप्रेशन है। माँ की भावना, एक लेडी को क्या बोला गया, भावनात्मक। तो अगर आप उसकी भावनाओं को मार दोगे, वो बेचारी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी, तो वो तो सबसे जल्दी छलांग मारेगी, सुसाइड जल्दी करेगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यस सर। तो एकता, तूने अपने घर में वास्तु का देखा कि नहीं देखा? सर देखती हूँ। हाँ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ से देखा था सर, 11 है। तो वो आपने बताया था पूर्व साइड पे, ईस्ट में सर वो ऊपर एक स्टोर बना रखा है। कोई बात नहीं, स्टोर बनाना कैसे मैं खाली सर करो। हर चीज को ना नंबर से जोड़ती हूँ, मेरी बेटी भी बोलती है कि मम्मा हर जगह नंबर है, हर जगह नंबर है। बिल्कुल चप्पल की नंबर है। बात हो तो मैं नंबर उनको बोलती हूँ, बोलो ये तेरी दो, नंबर खराब। आप सिंपल की बात बोलो, आपको दो आंखें क्यों मिली, तीन क्यों नहीं मिली, पांच क्यों नहीं मिली? हम्म, दो पीछे चलिए, भी मेरा देते हैं, दो बेटा भी साइड में भी। बोलता है मुझसे। हैं? मेरा देखो बेटा भी लेकिन यही बोलता है। जब जब हर चीज में या तो नंबर है या नाम है, इधर यू आर नंबर्ड और यू आर नेम्ड। एंड नेम, जो भी नेम है वो भी किसी नंबर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक 3D मैट्रिक्स का पार्ट है, जो एक बहुत बड़े मैट्रिक्स का एक छोटा सब यूनिट है, जो ग्लोबल गैलेक्सी का सब यूनिट है। नेट के ऊपर जाके कभी ढूंढना, फेबनोशिया नंबर्स। जब या फेबनोशिया सर, नंबर्स, क्या फेबनोशिया चीज? नंबर्स। सर, फैबनोशिया। हाँ, फेबनोशिया नंबर्स ढूंढना। तो एक नंबर दूसरे नंबर को कैसे क्रिएट करता है, उसके अंदर बताया गया। उसी के अंदर से टेस्ला थ्योरी ऑफ न्यूमरल नंबर्स निकली है। टेस्ला थ्योरी पता है आप लोगों को? 369। नहीं, वो तो पता, 369 तो उसने बोला। व्हाट इज 369? टेस्ला थ्योरी पता है? ये तो आपको टेस्ला थ्योरी का उसने ट्रायंगल बता दिया कि 369 एक फैमिली नंबर है। इसके पीछे का राज क्या है ये पता है? हाँ सर। टेस्ला थ्योरी के पीछे का राज, 3 is a number of initiation, 6 is a number of creation and nurturing, and 9 is a number of protection. So 369 is a manifestation code. So anything that you do in the morning, you remember that thing for 3 times in a day. Anything that you do in your afternoon or evening, you do remember, you say it 6 times in a day. And then when you are right in night, you are sleeping, again say the same thing for 9 times in a day. Hey. So you will create an subconscious pattern within you, रिपीटेड करने पे, कि आप अपने लिए वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लक्स क्रिएट कर लोगे। ठीक है। अब अगर आप कल सुबह उठो और आपको, आई एम अट्रैक्टिंग 2 लाख रुपीज मंथ बाय मंथ, आपने एक एफर्मेशन बोला 3 times इन द मॉर्निंग, 6 times इन द इवनिंग, ठीक है, एंड 9 times इन द नाइट। तो आपने क्या किया? एनर्जी फ्लक्स क्रिएट किया। इट इज ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रायोलॉजी। ठीक है। 9 को 6 सर में, 9 को 6 में ऐड करो तो 6 क्रिएट हो जाता है। 9 को 3 में ऐड करो तो 3 ही क्रिएट हो जाता है। 6 और 3 को ऐड करो तो 9 क्रिएट हो जाता है। तो 9 इज एन हायर ऑक्टेव, 9 इज एन ऑक्टेव जहां पे शिव और शक्ति एक है, जहां शून्य है, जहां बिंदु की बात हो रही है, जहां आपकी सुषुम्ना नाड़ी, आपकी ऊपर जाकर कुंडलिनी एनर्जी जो है वो खुलकर सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू आपके अपर हायर चक्रास पे मिल रही। एवरी साइंस इज रिलेटेड टू एनर्जी ओनली। हम पूरे के पूरे सिर्फ एनर्जी वर्टेक्स पे ही काम कर रहे हैं। अगर आप एनर्जी को पकड़ गए ना, तो आप दुनिया की कोई न्यूमरोलॉजी में कभी फेल नहीं होगे, क्योंकि आपको उसका बेस पता चल गया। हमें 80% लोगों को नंबर का बेस नहीं पता होता। आपको एक नंबर वाले की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है, बता सकता है कोई?
वन आप नंबर को सब कहते ब्लेम हो कि किया। लीडर है, सन है, राइजिंग है, अथॉरिटी है, पावर है। एक नंबर वाले की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? सर आप म्यूट पे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसको फेलियर की इनसिक्योरिटी है अंदर, कि मैं फेल नहीं होना चाहिए, मैं अपना स्टैंड पॉइंट बनाए रखूं। क्यों? समझो, ये 9 है। 9 ने एक के पास गया। 9 इज व्हाट? परफेक्ट एग्जीक्यूशन। एक साइकिल कंप्लीट करके दूसरे साइकिल को शुरू कर रहा है वो, राइट? एंड 1 इज दैट पॉइंट जहां से वो साइकिल शुरू हो रहा है, जहां से वो अपराइज कर रहा है। तो वो कह रहा है मेरा पिछला जो मैंने अचीव कर लिया, जिस साइकिल को मैं कंप्लीट मान रहा हूं, इस वजूद को मैं खोना नहीं चाहिए। अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी हूं तो मैं प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट ना बन जाऊं। बेशक मैं प्राइम मिनिस्टर ना लड़ पाऊं, लेकिन मैं क्लाइंट पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूं। हर नंबर से पीछे वाला नंबर, उसका फोबिया भी है, उसकी रेसिडुअल एनर्जी भी है। और हर नंबर से आगे वाला नंबर, उसकी एम्बिशन है, उसकी अर्ज है टू गेट इनटू दैट जोन। ठीक है? पॉइंट क्लियर? समझ में आया? सर। न्यूमरोलॉजी बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और बहुत रिसर्च की अभी भी बहुत जरूरत है इसके अंदर। ठीक है, चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड ऑफ करें। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो।